थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा उनका कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने आज के दिन गुड फ्राइडे के हवाला से कुछ आपके सामने बयान कर सकूं, कलमा को शेयर कर सकूं। और मैं शुक्रगुजार हूँ जय मसीह चैनल का भी जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे फराहम किया। अजीजों, बहनों, भाइयों, आज का दिन मेरी और आप की तवज्जो उस वाक़े की तरफ ले जाता है जिस दिन इस जहां के मालिक को दुख, दर्द, तकलीफ, कर्ब और अजियत से गुजरना पड़ा। इन तमाम हालात और वाक़यात के बावजूद मेरा और आपका मसीहा, मेरा और आपका यस्सु, हमारा रूहानी बाप, जो कुली तौर पर खुदा भी था और इंसान भी, उसने बाप का फरमाबरदार बेटा बनकर बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए वो मेरे और आपके बल्कि कुल जहां के गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया। वो बर्रा जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है, एंड ही डिड इट सेल्फलेसली। वो अपनी मर्जी से उसने ऐसा होने दिया। वो बेयार और मददगार न था कि वो उसको मसलूब कर देते, बल्कि ये इख्तियार सिर्फ उसको था कि वो अपनी जान का फिदिया दे। बने आलम से ही यस्सु मसीह को मसलूब होना खुदा के प्लान में था, और बेटा भी इस बात को जानता था कि उसे इन तमाम मुश्किलात का सामना करना है, यानी दुख, दर्द, तकलीफ और कर्ब और अजीजों से उसे होकर गुजरना है। और जब वो घड़ी आई, ही फेस द सिचुएशन, द सर्कमस्टांसेस fearlessly and happily। उस पर क्या करना गुजरी, उस पर कोड़े बरसाए गए, कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा गया, उसका तमख्सर उड़ाया गया, मुंह पर तमाचे मारे गए, ठट्ठों में उड़ाया गया, हाथों और पांवों पर कील ठोंके गए, जिस्म को छलनी छलनी कर दिया। उसकी सूरत देखने के काबिल ना रही। लेकिन इस कर्ब और अजियत की हालत में भी मेरा और आपका मसीहा, हमारा यस्सु, अपने लिए नहीं बल्कि वो मेरे और आपके मुतल्लिक और आपके बारे में और मेरे बारे में सोच रहे थे। He was thinking about us। और वो अल्फाज जो उन्होंने सलीब पर जान देने से पहले किए, दुनिया भर में आज उनको कलमात की सूरत में याद किया जाता है, क्योंकि वो कलमात हमारी जिंदगियों पर गहरा असर छोड़ते हैं। इन कलमात में से हमें मुआफी, वादा, तहफ़्फ़ुज़, फरहामी, दुख, तकमील और वक्फ कर देने के पैगामात मिलते हैं। मेरे जो छठा कलमा जो तकमील का कलमा है, मैं और आप कुछ लम्हात के लिए इन्हें सीखने की कोशिश करते हैं कि ये कलमा मुझे और आपको आज क्या पैगाम देना चाहता है। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब 30वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, बस यस्सु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। अगर हम इनके लफ्जी मायनों पर गौर करें तो इनका मतलब है वो काम जो सौंपा गया या असाइन किया गया, या वो टास्क या वो गोल जो दिया गया, वो पर पूरा कर दिया गया। In other words, the thing which was assigned to me and you been completed. The work is done and it's finished. जब खुदावंद यस्सु इन अल्फाज को फरमाते या पुकारते हैं तमाम हुआ, to me he says these words victoriously। वो इस बात का ऐलान करते हैं कि वो काम जो बाप ने इन्हें सौंपा था उसे उन्होंने पूरा किया। He completed the task which was assigned by the Father to him with perfection। कोई भी छोटा सा नुक्स उसमें उन्होंने ना छोड़ा, and he did it with perfection। अब इस बात पर गौर करते हैं कि वो कौन से काम थे जो बाप ने उन्हें दिए थे कि वो रूह ज़मीं पर आकर उन्हें पूरा करें। His purpose to teach and preach प्यार, ईमान,
यकीन, रूहों की निजात, हमेशा की जिंदगी। लूका की इंजील 14 बाब 18 में इस बात का इशारा हमें मिलता है। गरीबों की खुशखबरी, कैदियों की रिहाई, अंधों को बिनाई, कुचले हुओं को आजादी। और ये तमाम बातें जहां जहां वो तालीम देते, लोगों को सिखाते रहे और लोगों की जिंदगियां उनकी इस तालीम से बदलती गईं। जब वो पुकारते हैं तमाम हुआ, वो उन लम्हात को भी याद करते हैं जो कुछ उस वक्त उनके जिस्म पर गुजर रहा था और जो जुल्म वो सह रहे थे, इस बात को भी याद करते हैं। वो इस सारे जुल्म को भी का मुकाबला बड़ी खाना पसंदी से कर रहे हैं और उनके मुंह से उफ तक ना निकली। और सबसे बढ़कर जब वो पुकारते हैं तमाम हुआ, तो वो उस बड़े मकसद की तकमील की तरफ इशारा करते हैं जो बाप ने उन्हें सौंप रखी थी, कि जहां के गुनाहों की मुआफी जो सिर्फ और सिर्फ एक बेऐब बर्रे की लहू से ही मिल सकती थी। यीशु ने अपनी जान का फिदिया, अपना खून सलीब पर बहाकर उस बड़े मकसद को पाया तकमील तक पहुंचा दिया और कहा, इट्स फिनिश्ड, तमाम हुआ। एज आई सेड अर्लियर, ये बने आलम से ही खुदा का एक प्लान था। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस सारे प्लान की जरूरत क्यों पेश आई। मेरे जीजो, बीइंग अ क्रिएटर, ही वांटेड टू सी हिज पीपल इन हिज ओबीडियंस। ही वांटेड टू सी अस इन हिज ओबीडियंस। और जब आदम के गुनाह की बदौलत उस रिश्ते से जो इंसान और खुदा के दरमियान था दरार पड़ जाती है और खुदा इंसान से जुदाई इख्तियार कर लेते हैं। कलाम में लिखा है, सब ने गुनाह किया और वो उसकी हजूरी से महरूम हो गए और गुनाह की सजा मौत है। क्योंकि खुदा बने हुए इंसान से मोहब्बत प्यार करता है और वो किसी तरह उसकी हलाकत नहीं चाहता। सो बेशुमार नबियों और रसूलों को खुदा ने इस दुनिया में भेजा ताकि खुदावंद के लोग अपनी बुरी रवैयों से निकलकर पाक और साफ जिंदगी और गुनाह वाली जिंदगी से निजात हासिल कर सकें। लेकिन इस दौरान इंसान खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसने शरीयत का सहारा लिया और अपने गुनाहों को ढांपता रहा। आप सब इस बात से भी बाखूबी वाकिफ हैं कि पुराने अहदनामे में सरदार काहिन तमाम इसराइल कौम के बिहाफ पर बछड़े और बकरों को कुर्बान करके कौम के गुनाहों की खलासी पाते थे। और कलाम हमें यह भी सिखाता है कि ये कुर्बानी आर्जी और इम्परफेक्ट होती थी। They have to repeat this process every year. They just cover the sin for certain period, but the sin still exists. लेकिन गुनाह कभी खत्म नहीं होता था। मेरे और आपके गुनाहों की खलासी बकरों और बछड़ों के खून से मुमकिन नहीं थी, बल्कि पाक लहू की बदौलत से ही मुमकिन थी। और रूह जमी पर कोई इंसान ऐसा नहीं था जिसका कफारा दिया जा सके। खुदा पाक है और पाकीज़गी ही से उस गुनाह की तशफ़ी मुमकिन हो सकती थी। सो बाप ने बेटे की सूरत लेकर कुल जहां के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर एक ही बार अपने खून बहाकर हमेशा की जुदाई जो इंसान और खुदा के दरमियान थी उसे मिटा डाला। हिब्रू 9:12 में हम पढ़ते हैं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपने खून लेकर पाक मकान में एक बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। सो जब वो पुकारते हैं तमाम हुआ, तो वो इस बड़े काम की तकमील को याद करते हैं जो बाप ने उनको सौंपी थी। That he has completed with perfection. He accomplished what he's supposed to do. He completed the task assigned to him. He did it for you and me, rather for the entire human race, that we have everlasting life, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरें। Jesus has done and completed his task. Now today, मेरा सवाल आज अपने आप से और आपसे ये है, क्या खुदा बाप ने, यस्सु ने मुझे और आपके लिए भी कोई काम सौंप रखा है? क्या उन्होंने भी हमारी कोई जिम्मेदारी लगा रखी है? सोचने की जरूरत है।
میرے عزیزوں بہنوں بھائیوں، یہ نہ ہو کہ اگر خدا ایک دن ہم سے پوچھے، میرے بیٹے میری بیٹی، you've been sent to this world with certain purpose. What you done? Have you completed your tasks which was assigned to you? تو ہم اس فخر انداز سے اسے جواب دے سکیں، یس مائی لارڈ، آئی ہیو کمپلیٹڈ دا ٹاسک. میں نے اپنا حصے کا کام جو مجھ کو سونپا گیا تھا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے.